हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू इंसर्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप अ पिक्चर इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के अंदर आपने किसी भी पिक्चर को इंसर्ट किस तरीके से करना है या फिर आपने किसी पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मेरे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी पावर पॉइंट की क्लास नंबर 7 की तरफ। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूं और आज भी मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर ही काम करूंगा, लिहाजा मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। सबसे पहले वो मेरे से पूछ रहा है जो मेरा टाइटल है वो क्या है। मैं यहां पर अपना टाइटल डाल देता हूं, ऑनलाइन अरसलान एकेडमी, और इसके नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूं 034484844359। फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर आऊँगा और एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड लूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना बताऊंगा कि आपने पावर पॉइंट के अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी पिक्चर का टाइटल है इमेज नंबर 1। अब पहले मैंने टाइटल डाल दिया। आपका टाइटल कोई भी किसी भी लिहाज से हो सकता है, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हो सकता है। मेरा टाइटल यहाँ पर मैंने डाल दिया इमेज नंबर 1। अब मैं इस बॉक्स के अंदर अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। इसके लिए दो तरीके हैं मेरे पास, सिंपल। पहली बात जो आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ऑनलाइन पिक्चर या फिर पिक्चर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंसर्ट के टैब से सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ इस बॉक्स के अंदर आपने क्लिक कर दी और उसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा अगर आप ऑनलाइन यानी कि डायरेक्ट नेट से पिक्चर लेना चाहते हैं कोई भी, तो आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर में आपने किसी जगह पर पिक्चर सेव की हुई है तो आप दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं दिस डिवाइस पर क्लिक करूँगा तो आपसे पूछेगा कि आपने पिक्चर कहाँ पर रखी हुई है। मैंने पिक्चर डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को आगे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जहाँ पर भी रखी होंगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, लाजमी सी बात है। अब मैं पिक्चर के फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये रैबिट यानी कि खरगोश की एक पिक्चर है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, जैसे ही मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारी जो पिक्चर थी वो यहाँ पर बासानी आ गई। पहला तरीका तो ये था कि हमने आसानी के साथ अपनी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और न्यू स्लाइड ले ली। न्यू स्लाइड में मैं लिख लेता हूँ इमेज नंबर 2। अब इमेज नंबर 2 को लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेज नंबर 2 को ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर सेकंड इमेज को इंसर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे उसके लिए यहाँ पर मैं इस वाले पिक्चर पर क्लिक करूँगा तो सेम उसी तरीके का वो बॉक्स दोबारा से ओपन कर देगा। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस पिक्चर को, यहाँ पर लेकर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी सेकंड पिक्चर है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से एक इमेज नंबर 3 इंसर्ट करता हूं, लेकिन उस इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको सिखाऊंगा। पहले मैंने आपको दो तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करना सिखाया, अब मैं तीसरे तरीके से यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप से पिक्चर को इंसर्ट करना सिखाऊंगा। मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के साथ एक न्यू स्लाइड ले लेता हूं और इसका टाइटल डाल देता हूं मैं इमेज नंबर 3। अब मुझे यहाँ पर पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मैं इंसर्ट नहीं करना चाहता। इंसर्ट करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मिसाल के तौर पर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे अपनी जो पावर पॉइंट की जो शीट है इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा। अपना पिक्चर का जो फोल्डर है जहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं उसको मैं ओपन कर लूँगा। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं। इसके अंदर से मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं उसको क्या करूँगा, जैसे उस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इस फ्लावर वाली इमेज को लेकर जाना, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, माउस की क्लिक के साथ इसको ड्रैग करूँगा प्रेस करके और पावर पॉइंट की शीट के ऊपर लेकर आऊँगा। जहाँ पर भी मुझे उस पिक्चर को छोड़ना है यहाँ पर लाऊँगा और माउस का क्लिक छोड़ दूंगा तो आप देखेंगे जो आपकी पिक्चर है वो ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से आपके पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा। अब हम पिक्चर के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि इमेज नंबर 3 मैंने बनाई थी, इस तरीके से मैं एक दो इमेजेस और इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, न्यू स्लाइड ले लिया। न्यू स्लाइड लेने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज नंबर 4 ताकि हम थोड़ी सी आगे वर्किंग कर सकें। इमेज नंबर 4,
इमेज नंबर 4 पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर दिस डिवाइस में आने के साथ मैं यहाँ पर ये गाड़ी की जो तस्वीर है इसको ले लेता हूँ और इसके नेक्स्ट स्लाइड जो है मैं बनाता हूँ न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड के अंदर मैं अपना जो लेआउट है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, लेआउट को आकर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 2 कॉलम्स वाला लेआउट ले, मुझे यहाँ पर 2 पिक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर में आएंगे, दिस डिवाइस में आएंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये वाला फ्लावर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस खाने में मैं सेकंड पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले बॉक्स के अंदर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पर आऊँगा, पिक्चर पर आ जाऊँगा, दिस डिवाइस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैंने जो अपना इमेज लेनी थी ये लेकर मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स तो इंसर्ट करना सीख ली कि मैंने किस कॉलम में कहाँ पर क्या पिक्चर ऐड करनी है, वो मैंने कर ली। यहाँ पर मैं टाइटल डाल देता हूँ इमेज नंबर 5। अब एक मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, न्यू स्लाइड मैंने ले ली, न्यू स्लाइड में लिख लेता हूँ जी मैं इमेज नंबर 7, ठीक है। इमेज नंबर 6 या 6 मैंने यहाँ पर कर दी। अब मैंने इस वाले कॉलम में टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, इस वाले कॉलम में पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल है, MS वर्ड के अंदर मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट तैयार कर रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पावर पॉइंट में आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अब इसके राइट साइड के ऊपर मैं पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट पर आऊँगा, पिक्चर में आऊँगा, दिस डिवाइस में आऊँगा, कोई भी पिक्चर जो मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा। अपनी वर्किंग के हिसाब से मेरी जो पिक्चर है यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर कुछ जो इसका टाइटल देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, यहाँ पर इसका टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा, अब हम पिक्चर के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पावर पॉइंट के ऊपर मोस्टली स्लाइड्स जो होती हैं, पावर पॉइंट पे लोग मोस्टली इमेजेस के सूरत में वर्क करते हैं। अगर आप इमेजेस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपने उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं इमेज नंबर 1 पे, स्लाइड नंबर 1 इमेज में। अब देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस इमेज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्या करना है, जस्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इस इमेज के जो कोने हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ निकल आएंगे। अब देखें, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, अगर आप बराबर छोटे बड़े करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कोने इसके छोटे या बड़े हो जाएंगे, या अगर आप किसी तरफ से बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल Z, अगर गलती हो जाए तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ देखें, मैं थोड़ा सा छोटा और बड़ा, मिसाल के तौर पर मुझे अपनी शेप यहाँ पर रखनी है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर रखकर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसको रीसाइज कर लिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसके फॉर्मेट का कॉलम खुल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, अब आपके पास रिमूव बैकग्राउंड। आज जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करेगा लेकिन इमेज मोस्टली ख़राब हो जाती है, तो फिलहाल तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ कि मैं नहीं चेंज करना चाहता। सेकेंडली बात, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है करेक्शन का। यहाँ पर आप देखें, उस हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं जिस हिसाब से आप देना चाहते हैं। ये लाइट यानी कि ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है आपकी इमेज की। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं और आप अपनी इसको कम भी। मिसाल के तौर पर मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ, मैंने सॉफ्टनेस पे रख के इसको 25% पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम तीसरी बारी आती है, हमारे पास ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। आप अपनी इमेज का इफेक्ट दे सकते हैं, कई किस्म के इफेक्ट हैं। ये देखें, जिस पर आप माउस लेकर जाते जाएंगे आपकी इमेज जो है वो उस इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी आसानी के साथ। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लेना था, मैंने इस वाले इफेक्ट पर रख के सेलेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये फर्स्ट इमेज पर के ऊपर मैंने इतनी सी चेंजिंग की। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड इमेज के ऊपर। अब इसी के ऊपर भी चेंजिंग करनी है तो सिंपल डबल क्लिक करूँगा, वही पैटर्न दोबारा से खुल जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ। पिक्चर का स्टाइल में काफ़ी इस पर सेलेक्ट करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर के स्टाइल आएंगे। मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर ये वाला, इस इमेज पर मैंने ये वाला राउंडेड डायगोनल वाला जो है मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मैं आता हूँ अगली इमेज के ऊपर। यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जी इस पिक्चर का जो बॉर्डर है ये बॉर्डर हो जाए मेरे पास रेड कलर का, यानी कि जो बॉर्डर आ जाए वो रेड कलर का आए या किसी और कलर का। तो आप देखें, ये जो आपकी फॉर्मेट हो रही होती है, ये जो आपने जो आप बना रहे होते हैं, ये जो मैंने आपको स्टाइल चेंज करना सिखाया, इसके साथ ही आप एक जगह पे देखेंगे पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप बॉर्डर का कलर दे दें जी रेड, ब्लू, जो भी आप देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर आपने रेड कलर दे दिया पिक्चर बॉर्डर का। अब आप चाहते हैं इस पिक्चर बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा मोटा हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, पिक्चर बॉर्डर पर आए, यहाँ पे इसका वेट, अब यहाँ पर आप इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहेंगे, लाइन्स पिक्चर की उतनी बड़ी या छोटी आपके सामने हो जाएंगी। अब आप इसी तरीके से चाहते हैं कि इसकी पिक्चर्स के अंदर डैशेस आ जाएं, या आप कुछ और स्टाइल आप लाइन का देना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे पिक्चर बॉर्डर में, डैशेस पर आप क्लिक करेंगे, ये लाइन का स्टाइल आ जाएगा। उस हिसाब से आप अपनी पिक्चर का लाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर आकर इस तरीके का लाइन स्टाइल दे दिया है।
अब फ्रेंड्स आप देखें कि आपकी इमेज कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर एक कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम आते हैं इमेज नंबर 4 के ऊपर, थोड़ा सा मजीद काम करते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, इसको राउंड फिगर में हमें चाहिए या हमें जिस भी लेवल के अंदर चाहिए हम इसको उस हिसाब से उस पर कन्वर्ट कर जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो हमारा जो है वो पिक्चर साइज़ जो है वो चेंज हो जाए। अब हम आते हैं पिक्चर इफेक्ट के ऊपर। इसी तरीके से आप पिक्चर का इफेक्ट भी दे सकते हैं किसी जगह पर, अगर आप देना चाहें तो आसानी के साथ वो सारे काम आप कर सकते हैं विद इन 1 क्लिक। अब फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाली स्लाइड जिस पर हमने काम किया था, हम इस पर आ जाते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको हम राउंड में ले जाते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको हम बॉक्स में ले जाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, पावर पॉइंट के अंदर इमेजेस के ऊपर आपने काम किया, किस प्यारे अंदाज में आपका काम हो रहा है। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर सीखा कि आपने पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट किस तरीके से करना है। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने इसी तरीके से आज की क्लास के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आपने इंटरनेट से 10-12 इमेजेस लेनी है। 10-12 इमेजेस को डिफरेंट स्टाइल में अपनी पावर पॉइंट फाइल के अंदर एडजस्ट करना है, डिफरेंट लेआउट के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया सेम इसी तरीके से या फिर मेरे से भी अच्छा। तो फ्रेंड्स आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।